While preparing for UPSC, it's very important to understand what not to read in the newspaper. It's normally asked by UPSC aspirant that what we have to read for newspaper, but it's equally important to understand what you have to leave while reading newspaper. So hello guys, my name is Avinash. I welcome you all to my YouTube channel. Now let's get started off with the topic of this particular video, that is what not to read in the newspaper. So let's get started. In the last video, we had understood about what to read, guys. If you had not gone through that video, then you will get the link of that video in the I button displayed on the screen. And right now, we are more focusing on what not to read, because we had already understood कि हमें पढ़ना क्या है. Now it's important to understand हमें क्या नहीं पढ़ना है. So let's get started. Firstly, we will understand the main point that we had touched upon in the earlier video, that is state politics. State politics is something that is not required. Let me just zoom in for you. I hope it's more visible right now. So now we have to understand state politics. State politics is something that is not at all required for this examination. आपको पता होगा जब हम UPSC का एग्जामिनेशन में जब हम पॉइंट आउट भी करते हैं, कोई भी अपना पॉइंटर लिखते हैं, तब हमें इंडिविजुअल का पर्सनैलिटी को पर्टिकुलरली किसी की भी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना होता. हमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को एंडोर्स नहीं करना, उसके अगेंस्ट में नहीं बोलना. रीज़न उससे ये पता चलता है that you are a person who endorse some political parties and you don't endorse some political parties. That itself become very much critical, because the point is कि आपको ब्यूरोक्रेसी में काम करना है. You are not going into any political party जहाँ पे कि आपको साइड्स या फेवर लेने हैं. You are going to be a permanent bureaucracy, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिसमें कि जो भी टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव आएंगे, टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव मीन जो एग्जीक्यूटिव जो चुन के आएंगे इलेक्शंस के थ्रू, उनके साथ काम करना है. तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यू हैव टू मेक श्योर दैट इंडिया मस्ट गो ऑन इन द जर्नी ऑफ सक्सेस और डेवलपमेंट. तो इसके लिए ज़रूरी है दैट यू डोंट एंडोर्स एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी आइडियोलॉजी पर से, बट डेफिनेटली एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग यू हैव सम सॉर्ट ऑफ आइडियोलॉजीज विद यू, बट आपको वो काफ़ी हद तक बैलेंस आउट करना होता है. तो जब हमें एग्जामिनेशन में किसी पॉलिटिकल पार्टी को एंडोर्स नहीं करना है, हमें किसी भी हाल में ये नहीं दिखाना है कि वी आर इंक्लाइन टुवर्ड दिस पॉलिटिकल पार्टी एंड वी आर क्रिटिकल टुवर्ड दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल, तो उस केस में हम पॉलिटिक्स में इंक्लूड या पॉलिटिक्स में इतने ज़्यादा इंक्लाइन हो कैसे सकते हैं. सो दैट्स हाउ स्टेट पॉलिटिक्स इज समथिंग वी आर नॉट वेरी मच इनटू. हमें वो स्टेट पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है कि उस पॉलिटिकल पार्टी ने के पर्सन ने या उस पॉलिटिकल पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को ये बोला और उन्होंने काउंटर ऐसे किया, हमें उन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है. तो वो चीज़ें आप डेफिनेटली छोड़ सकते हो. और ये चीज़ें तो वैसे भी आपके पेरेंट्स या कुछ आसपास के लोग हमेशा डिस्कस ही करते रहते हैं, तो वो फिर भी आपको सुनने को मिल ही जाएगा. सो स्टेट पॉलिटिक्स इज समथिंग यू कैन अवॉइड फॉर श्योर. देन कम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. अगर हम स्टेट पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, तो इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो वो पॉलिटिक्स होती है उसमें भी हम इंटरेस्टेड नहीं है. डेफिनेटली जो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो हम कवर करेंगे, पर वो कवर इंटरनेशनल रिलेशन में या सिक्योरिटी में कवर होता है. हमें उनकी पॉलिटिक्स में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता. तो वो जो पॉलिटिक्स है कि जो ट्रम्प हैं उन्होंने ये बोला और जो काउंटर उनको ऐसे किया गया, हमें उन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हम उसको भी लीव आउट करेंगे. देन कम स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स को डेफिनेटली हम लोग छोड़ सकते हैं अनलेस एंड अनटिल कि उसमें कुछ बिग अचीवमेंट हुआ है. और अगर कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा तो वो न्यूज़ में या आपके पेरेंट्स, वही मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि वी आर सोसाइटी की जहाँ पे पॉलिटिक्स या जो न्यूज़ है वो हर घर में बहुत ज़्यादा देखी जाती है. तो कहीं ना कहीं से अगर कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ तो वैसे भी वो आपको सुनने को मिल जाएगा. अदरवाइज ऑल्सो यू विल गेट द ग्लैंस ओवर. जबकि अगर कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ है, तो वो एडिटोरियल में भी आ जाता है. सो स्पोर्ट्स इज समथिंग यू कैन डेफिनेटली लीव. एंड देन कम एडिटोरियल रिलेटेड टू पॉलिटिक्स. वो मैंने पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो एडिटोरियल्स किसी पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजीज को पूरी तरह से दिखा रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, या जो पॉलिटिक्स है उसके रिलेटेड बोल रहे हैं. अब देखिए, जो भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, राइट, अगर उन्होंने कोई भी आर्टिकल लिखा है, बहुत कम चांसेस हैं कि वो जो आर्टिकल लिखेंगे वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की प्रेज में लिखने की नहीं लिखेंगे, राइट. उनका बेसिक इंक्लिनेशन ये होगा कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से सोचती है जो कि अच्छा है, और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है उनके लिए वो हमेशा क्रिटिकल रहेंगे.
तो उनका हम लोग एडिटोरियल इजीली लीव आउट कर सकते हैं। कई लोग बोलेंगे उसमें कुछ हमें पॉइंटर्स मिल सकते हैं, तो आई डोंट फील, देखो मिल आपको बहुत सारी चीज़ों में बहुत कुछ सकता है, बट यू हैव टू एनालाइज कि हमने जो टाइम डिवोट किया है उसके इक्वलेंट हमें कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, कितना वैल्यू मिल रहा है। क्योंकि पॉइंट यही है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यू आर नॉट हेयर टू जस्ट गैदर ऑल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, you are here to just clear the examination, and to clear the examination, right mindset and right ideology, right strategy, everything should have to be right. अदरवाइज यहाँ पे सारे का सारा गेम टाइम और फोकस का है। अगर आपका टाइम और आपका फोकस दोनों चीजें सही नहीं होगी तो आप कहीं ना कहीं इस पूरी जर्नी में ऑलरेडी एक ऐसी जर्नी पे हो जहाँ पे आप सक्सेस की तरफ नहीं, फेलियर की तरफ जा रहे हो। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट to read and what not to read. So that's how you can save lot of your time and lot of your energy while going through newspaper, because आप देखोगे सेकेंड थर्ड पेज पे, फोर्थ पेज पे आपको बहुत सारी जो न्यूज़ मिलेंगी वो स्टेट पॉलिटिक्स से रिलेटेड मिल जाएंगी, तो आप उसको बहुत इजीली जस्ट आप ग्लिम्स लो और उसको स्किप करके आगे चलो। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मिल जाएगा, यू कैन ऑल्सो लीव दैट। स्पोर्ट्स का है, डेफिनेटली यू कैन लीव। एडिटोरियल रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, जब आप ये सारी चीज़ें करोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि आपका, मैंने जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से 1 से सवा घंटे में आपका पूरे का पूरा न्यूज़पेपर विद एनालिसिस खत्म हो सकता है, वो हो जाएगा। So it's important to understand how we should move forward for this newspaper journey, and we should understand what to read and what not to read. So this was all about what not to read, guys. If you want to know more about how to proceed toward this UPSC journey, then you can get the link in the description below. You can click on it and register yourself for the master class in which I will let people know more about how to move forward for this UPSC journey. You can definitely come forward for it, and I will love to guide you all. And this was it for this video, and I will see you in the next video with next topic. Till then, guys, if you had not subscribed to my YouTube channel, just do that right now and hit the bell icon also, so that all the notification gets shown to you. So I will see you all in the next video. Till then, bye bye, guys.